हेलो मेरी ग्रेट डोर फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो वेलकम टू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। और बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो। कैसी चल रही है तैयारी? सब समझ आ रहा है? किसी टॉपिक में, किसी थ्योरी में, किसी भी लाइन में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? अगर हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जल्दी से सारी प्रॉब्लम्स को हम दूर करते हैं मिलके। और प्रीवियस क्लासेस अगर आपने अटेंड नहीं करी हो, कोई स्किप हो गई हो, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट ओपन करिए, अल्टीग्रेट बायोलॉजी बाय शैली गुलाटी। उसमें आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है ना। लास्ट क्लास में हमने काफ़ी सारी बातचीत कर ली थी। आज हम और पढ़ने वाले हैं ह्यूमन इवोल्यूशन और फर्स्ट रियल प्राइमेट्स के बारे में। आज की क्लास 51, जिसमें आप सभी का स्वागत है ही। तो चलो जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और हम जल्दी से अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इवोल्यूशन की आज ये लास्ट क्लास है। हम टोटली हर एक चीज़ जो इवोल्यूशन चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ऑरिजिन ऑफ इवोल्यूशन, कैसे फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म आया, कैसे कह सकते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, कैसे धीरे 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 हमारी पृथ्वी पे ऑक्सीजन आई, है ना। पहले ऑक्सीजन नहीं थी हमारी अर्थ में, हम पढ़ चुके हैं कौन से केमिकल से सब कुछ स्टार्ट हुआ। सब कुछ हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, है ना। नहीं लियो क्लास, देन प्लीज़ क्लास आप ले सकते हैं। प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। और चलो आज की क्लास पर हम स्टार्ट करें। चलिए देखिए क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट रियल एंसेस्टर्स। द फर्स्ट रियल एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन जनरली कंसिडर्ड टू बी ऑस्ट्रेलोपिथिक्स, है ना। स्पेशली ऑस्ट्रेलोपिथिक्स अफ्रेंसिस विच लिव्ड अराउंड 3.9 to 2.9 मिलियन ईयर्स एगो इन अफ्रीका। फर्स्ट रियल एंसेस्टर, हमारे पहले हम कह सकते हैं रियल जो पूर्वज हैं ह्यूमंस के, वो कौन होंगे? ऑस्ट्रेलोपिथिक्स, है ना। स्पेशली कौन से होंगे? ऑस्ट्रेलोपिथिक्स अफ्रेंसिस, जो 3.9 to 2.9 मिलियन ईयर्स पहले रहते थे अफ्रीका में, है ना। देखो कई बुक्स में ट्री श्रूज भी मेंशन है फर्स्ट रियल एंसेस्टर, एज अ फर्स्ट रियल एंसेस्टर। लेकिन अगर हम साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से देखें तो ऑस्ट्रेलोपिथिक्स होंगे हमारे फर्स्ट रियल एंसेस्टर्स। हम अभी पढ़ेंगे तब आप समझ जाएंगे, है ना। पहले आ गए हमारे प्राइमेट्स ओवर 60 मिलियन ईयर्स एगो। मैं ले लेती हूँ पेन और कर लें हम पेन का कलर सेलेक्ट, है ना। पहले आ जाएंगे हमारे प्राइमेट्स, है ना। 6 करोड़ साल पहले की बात हो रही है, यानी 60 मिलियन ईयर्स पहले की बात हो रही है। आवर डिस्टेंट एंसेस्टर इवॉल्व्स फ्रॉम अर्ली प्राइमेट्स। देखिए जो हमारी कह सकते हैं डिस्टेंस एंसेस्टर जो थे वो इवॉल्व हुए थे अर्ली प्राइमेट्स से, ठीक है ना। अर्ली प्राइमेट्स, प्राइमेट्स की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं हम हमारे ये बहुत पुराने पूर्वज थे। और हम ये कह सकते हैं ये पेड़ों पर रहते थे, है ना। लिख दूँ यहाँ पे, पेड़ों पर रहते थे। और हम कह सकते हैं ये 4 हाथ पैरों से चलते थे। 4 हाथ पैरों से ये चलते थे, है ना। देखो हम सब जानते हैं ये जो एवोल्यूशन है ये बहुत ही स्लो वाला प्रोसेस है ना। बहुत साल लग जाते हैं, लाख मिलियंस हम कह सकते हैं। ऐसा नहीं है 10 20 30 सालों में एवोल्यूशन हो जाए, इसमें मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। काफ़ी लंबा पीरियड है ये, काफ़ी टाइम लग जाता है। बहुत ही हम कह सकते हैं समय के हिसाब से अगर मैं देखूं तो देखो जैसे पहले क्या होता था, हम सबका विकास कैसे हुआ? पुराने समय में जानवर जैसे जीव से हमारा विकास हुआ। सबसे पहले क्या था? वानर जैसे यानी प्राइमेट्स थे। धीरे 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 लाखों सालों में क्या हुआ? एवोल्यूशन हुआ और आज के ह्यूमंस जैसे हम हैं इंसान बने, है ना। एवोल्यूशन हुआ। पहले आ गए हमारे ग्रेट एप्स, है ना। ग्रेट एप्स आ गए हमारे, यानी होमो 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 होमोनिड, है ना। ये मैं इरेज कर देती हूँ। होमोनिड कहेंगे हम इसको। होमो सॉरी होमिनिड, होमो बोली होमिनिड। ये साथ साथ इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि कई बार प्रोनाउंस में दिक्कत होती है तो आंसर में भी गड़बड़ हो जाती है कई बार, है ना। होमोनिड हो गया, फिर होमोनिन हो गया। ये क्या है? देखो इंसानों की तरह हम कह सकते हैं। देखो इंक्लूड्स ह्यूमन, चिंपैंजीज,
गोरिल्लाज एंड ओरांगुटन्स। देखो अगर हम बात करें होमोनिड की, तो इसमें आ जाते हैं हमारे ह्यूमंस, जैसे हम हो गए, चिंपैंजीज हो गए, गोरिल्लाज हो गए, है ना। ये सब जो हैं इन्होंने कह सकते हैं ज़मीन पर चलना शुरू करने लगे ये लोग, है ना। जो भी ये होमोनिड हैं, होमोनिड जो हैं, चाहे वो ह्यूमंस, चिंपैंजीज, गोरिल्लाज, या हम कह सकते हैं ओरांगुटान, ये सब कह सकते हैं ज़मीन पे चलना इन्होंने शुरू करा, है ना, शुरू करने लगे, हम ये भी कह सकते हैं। उसके बाद आ जाएंगे हमारे होमोनिन, होमिनिन, सॉरी, होमो होमो बार बार होमो निकल रहा है, होमोसैपियन दिमाग में बस गया है ना, होमोनिन। दिस ग्रुप इंक्लूड्स मॉडर्न ह्यूमंस एंड आवर एक्सटिंक्ट रिलेटिव्स, है ना। इसमें क्या होगा, इसमें केवल इंसान और उनके हम कह सकते हैं विलुप्त, कह सकते हैं विलुप्त पूर्वज जाते आते हैं। विलुप्त वो होते हैं जो अब है ही नहीं, है ना। विलुप्त रिलेटिव्स जो अब है ही नहीं, ख़त्म हो गए, नष्ट हो गए, गायब हो गए, अब नहीं है, है ना। अब तो मॉडर्न ह्यूमंस है। अब देखिए क्या चार ऐसे वानर टाइप के ह्यूमंस जो चल रहे हो, ऐसे चार हाथ पैरों का यूज़ करके, नहीं। तो होमोनिन में आ जाएंगे, सॉरी, होमिनिन में आ जाएंगे मॉडर्न ह्यूमंस, और उनकी हम बात करें तो एक्सटिंक्ट रिलेटिव्स, है ना, जो अब नहीं है, विलुप्त हो चुके हैं। फिर आ जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलोपिथिक्स अफ्रेंसिस, वो इसका आ जाएगा लूसी। देखो फर्स्ट रियल बाइपेडल होमिनिन है ये, ऑफन कंसिडर आर डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ जीनस होमो। देखिए अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलोपिथिक्स अफ्रेंसिस की, हम कह सकते हैं पहला दो पैरों पर चलने वाला पूर्वज, है ना, पहला दो पैरों पर चलने वाला पूर्वज कह सकते हैं। ऑफन कंसिडर डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ जीनस होमो, यानी जीनस होमो का हम डायरेक्ट एंसेस्टर कह सकते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिक्स अफारेंसिस, सॉरी। क्लियर? इसका भी प्रोनाउंस कर दूं, कैसे किया जाएगा? पेन 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 पेन, हाँ, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, पिथिक्स अफारेंसिस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं पहला दो पैर पर चलने वाला पूर्वज हम कह सकते हैं। और होमोनिन हो गया हमारा इंसान का परिवार, है ना, जिसमें मॉडर्न ह्यूमंस और एक्सटेंट रिलेटिव्स इंक्लूड हैं। फिर आ गया हमारा नेक्स्ट होमो हैबिलिस, है ना, हैबिलिस नोन एज हैंडीमैन, यूज टूल्स, लिव्ड अप्रॉक्स 2.4 to 1.4 मिलियन एगो। ये हो गए हमारे हैंडीमैन जो टूल्स औजारों का यूज़ करते थे। ये रहते थे 2.4 अप्रॉक्स 2.4 to 1.4 मिलियन ईयर्स पहले। फिर होमो इरेक्टस, ये मोस्ट एडवांस हैं, अपराइट वॉक्ड होगी, पहले होंगे जो यूज़ करेंगे फायर्स को, एंड माइग्रेट आउट ऑफ अफ्रीका। देखो होमो इरेक्टस हम कह सकते हैं इसको सीधा खड़े होने वाला मनुष्य, है ना, सीधा खड़े होने वाला मनुष्य, आग का इस्तेमाल कह सकते हैं करता था ये। और हम ये कह सकते हैं कि ये अफ्रीका से बाहर जाकर यूरोप में फैला, है ना, बाहर जाके ये यूरोप में फैल गया। क्लियर? एशिया में, यूरोप में फैल गया। ऑस्ट्रेलोपिथिक्स अफारेंसिस इज कॉमनली कॉल्ड द फर्स्ट रियल एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन। तो ऑस्ट्रेलोपिथिक्स को हम, अफरेंसिस को हम बोलेंगे पहला रियल एंसेस्टर मॉडर्न ह्यूमंस का। कई बुक्स में ट्री शूज़ भी मेंशन है। ट्री शूज़ कॉमन नेम हो गया इसका ट्री शूज़, साइंटिफिक नेम हो गया इसका स्कैंडेंटिया, यानी ये हो गया इसका साइंटिफिक ऑर्डर, है ना, स्कैंडेंटिया, ये हो गया इसका साइंटिफिक ऑर्डर। फिर आगे साइंटिफिक फैमिली, जीनस एग्जाम्पल्स, साइंटिफिक नेम एग्जाम्पल्स, ये हो गए नॉर्थर्न ट्री शू। चलो इन सबको देख लेते हैं। चलिए पेन मैंने ले लिया है और हम देखते हैं, है ना। ये सब होगा इनके साइंटिफिक ऑर्डर, साइंटिफिक फैमिली, जीनस एग्जाम्पल्स और साइंटिफिक नेम। इसको हम एक एक करके देख लेते हैं, है ना। चलो जल्दी से फिर स्टार्ट करें। इसका तो मैंने आपको बता ही दिया, स्कैंडेंटिया, है ना। फिर आगे हमारा ये साइंटिफिक फैमिली, है ना। सबसे पहले तो हमारा आ जाएगा फर्स्ट साइंटिफिक फैमिली में, हम कह सकते हैं इसको, एक मिनट, ट्यूपाइड, है ना, ट्यूपाइडे हम ये भी कह सकते हैं इसको, ट्यूपाइडे। और इसको हम बोलेंगे टाइलो, एक मिनट, पी इसमें साइलेंट होता है, टाइलो, टाइलोसर्सिडी, इसमें जो पी होगा वो
साइलेंट होगा, है ना, टी इसमें होगा साइलेंट। उसके बाद हमारा आ जाता है इसमें नेक्स्ट हमारी जीनस फैमिली जो आ जाएगा हमारा च्यूपाइया। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं च्यूपाइया। और आ जाएगा उसके बाद इसमें हमारा, इसमें भी पी जो होगा वो साइलेंट होगा। इसको हम बोलेंगे मेरा कैमरा इधर हो गया लग रहा है ना, एक मिनट, सही है। अब चलिए इसको हम बोलेंगे टाइलोसर्कस। टाइलो हम कह सकते हैं टाइलोसर्कस, एक मिनट। उसके बाद हमारा आ जाएगा इसमें साइंटिफिक नेम जिसको हम बोलेंगे च्यूपाइया। च्यूपाइया। उसके बाद इसमें इसका फुल नेम आएगा च्यूपाइया बिलानगेरी, है ना, बिलानगेरी, बिलानगेरी, एक मिनट, बिन 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 हाँ, बिलानगेरी। ये हो गया इसका साइंटिफिक नेम। ये प्रोनाउंस इसलिए कर देती हूँ साथ साथ मेंशन प्रोनाउंसिएशन, ताकि दिक्कत ना हो, पता हो प्रॉपर सबकी नेम। Tree shoes closely resemble the first animals from which primates evolved. देखिए जो ट्री शूज़ हैं, ट्री शूज़ हम ये कह सकते हैं ये उन शुरुआती जानवरों जैसे दिखते थे या दिखते हैं जिससे आगे चलकर ह्यूमंस यानी नहीं ह्यूमंस नहीं, हम प्राइमेट्स कहेंगे पहले। प्राइमेट्स जो हैं वो उनका विकास हुआ, जैसे कि वानर, इंसान, इन सब का क्या हुआ, विकास हुआ। तो जो ट्री शूज़ हैं ये उन जानवरों की तरह हम कह सकते हैं दिखते हैं जिससे आगे चल के प्राइमेट्स का विकास हुआ, इवॉल्व हुए, जैसे कि बंदर हो गए, इंसान हो गए। दे यूज्ड एज अ मॉडल टू अंडरस्टैंड व्हाट आवर वेरी अर्ली प्राइमेट लाइक एंसेस्टर्स हैव लुक लाइक। देखिए इनका शरीर हो गया, व्यवहार उन पुराने जीवों जैसा है ना, उन पुराने जीवों जैसा है जिनसे प्राइमेट्स की शुरुआत हुई, शुरुआत मानी जाती है ना। तो इनका शरीर और व्यवहार उन जीवों जैसा है प्राइमेट्स की शुरुआत, जिनसे प्राइमेट्स की शुरुआत मानी जाती है। दे लिव्ड अराउंड 60 to 70 मिलियन ईयर्स एगो एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्राइमेट इवोल्यूशन। ये करीब जो है ट्री शू करीब 60 से 70 मिलियन सालों पहले रहते थे, यानी प्राइमेट्स की विकास की शुरुआत के समय ये रहते थे। काफ़ी सारी बुक्स में मेंशन है ट्री शू एज अ फर्स्ट रियल एंसेस्टर, बट अगर साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो वो होंगे हमारे ऑस्ट्रेलोपिथिक्स, है ना, ऑस्ट्रेलोपिथिक्स होंगे हमारे। आवर रियल एवोल्यूशनरी लाइन गोज थ्रू, पहले अर्ली प्राइमेट्स आ जाएंगे, देन प्रोसिमियंस, मंकीज एंड एव्स, देन फाइनली ह्यूमंस जो जीनस होमो में आते हैं। डायरेक्ट एंसेस्टर्स वर्सेस अर्ली एंसेस्टर। अर्ली एंसेस्टर्स ह्यूमन एंसेस्टर यानी हमारे जो पूर्वज थे, है ना। द फर्स्ट स्पेशीज फ्रॉम विच ह्यूमन स्लोली इवॉल्व, पहली स्पेशीज जिससे धीरे 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 ह्यूमंस इवॉल्व हुए, विकसित हुए, वो थे ऑस्ट्रेलोपिथिक्स। डायरेक्ट ह्यूमन एंसेस्टर की अगर हम बात करें, स्पेशीज दैट आर पार्ट ऑफ द डायरेक्ट लाइन लीडिंग टू मॉडर्न ह्यूमंस, तो वो होंगे हमारे होमो इरेक्टस और होमो हैबिलिस। इसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिक्स हैं हमारे अर्ली एंसेस्टर, है ना। ऑस्ट्रेलोपिथिक्स के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम आगे इसको देखने वाले हैं। होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस ये हैं डायरेक्ट एंसेस्टर ह्यूमन, मॉडर्न ह्यूमंस के, है ना, डायरेक्ट एंसेस्टर हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिक्स एक कह सकते हैं वॉज एन अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर दैट स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन टुवर्ड्स मैन। हम कह सकते हैं जो ऑस्ट्रेलोपिथिक्स है ये क्या है, अर्ली ह्यूमंस के एंसेस्टर थे, ये पूर्वज थे, जहाँ से एवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ ह्यूमन के लिए विकास, वो यहीं से स्टार्ट हुआ। बट होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस जो है उन्हें हम कंसिडर करते हैं डायरेक्ट एंसेस्टर, बिकॉज मॉडर्न ह्यूमंस जो हैं, होमो सैपियंस जो हैं, वो यहीं से इवॉल्व हुए। होमो जो ये स्टार्ट है, होमो स्पेशीज हम कह सकते हैं, तो यहाँ से ही क्या हुआ, मॉडर्न ह्यूमंस इवॉल्व हुए। यहाँ तक सब क्लियर हो गया, कोई दिक्कत प्रॉब्लम क्लियर। फिर आ जाएंगे इम्पॉर्टेंट एप फॉसिल्स इन ह्यूमन एवोल्यूशन, यानी मानस विकास में, हम ये कह सकते हैं मानस विकास में प्रमुख वानर, है ना, जीवाश्म की बात हो रही है इसमें, उनके फॉसिल्स की बात हो रही है, यानी जीवाश्म की। दीज फॉसिल्स शो हाउ एप्स slowly evolved into early humans like being
human like beings over million of years. They are not human but they help us understand how humans evolved from apes. ये जो fossils हैं हम कह सकते हैं, इन्हें कहते हैं हम जीवाश्म. मैं पेन ले लेती हूँ. fossils को हम बोलते हैं जीवाश्म. ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं. fossils को हम कहेंगे जीवाश्म. तो ये जो फॉसिल्स हैं, ये जो जीवाश्म दिखाते हैं कि वानर कैसे धीरे धीरे कैसे मानव जैसे प्राणी में बदले, है ना. और इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए. मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए इस पूरे प्रोसेस में. हम कैसे कह सकते हैं इस एवोल्यूशन में कैसे धीरे धीरे वानर धीरे 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 कैसे मानव जैसे प्राणी में बदले. वो खुद इंसान नहीं थे, ह्यूमन नहीं थे, लेकिन हम ये कह सकते हैं हेल्प करते हैं समझने में कि कैसे ह्यूमंस एप से इवॉल्व हुए, कैसे इंसान वानर जैसे जीव कह सकते हैं उससे कैसे विकसित हुए. क्लियर. फर्स्ट आ जाएगा हमारा इसमें ड्रायोपिथिक्स, है ना. ड्रायोपिथिक्स आ जाएगा इसमें हमारा पहला. ड्रायोपिथिक्स. चलिए देखते हैं ड्रायोपिथिक्स है क्या. देखिए ड्रायोपिथिक्स अगर हम बात करें तो ये हम कह सकते हैं अप्रॉक्स 15 मिलियन ईयर्स पहले की बात है. 15 मिलियन ईयर्स एगो. ठीक है ना. कहाँ मिले ये मिले हमें यूरोप में, और हम कह सकते हैं एशिया में, और हम कह सकते हैं अफ्रीका में मिले डायरोपिथिक्स, है ना. 15 साल पहले, 15 मिलियन, सॉरी 15 साल नहीं 15 मिलियन कह सकते हैं. 15 मिलियन ईयर्स पहले ये हमें मिले. कहाँ मिले? यूरोप, एशिया और अफ्रीका में मिले. इनके क्या फीचर्स थे चलो बताती हूँ, जल्दी से समझ लेते हैं इनके फीचर्स क्या थे. एक सेकेंड. इनके फीचर्स क्या थे. देखो ये पेड़ों पर रहता था, है ना. पेड़ों पर रहता था, पेड़ों पर रहता था. और इसको हम क्या कहेंगे? एरो. एक मिनट. एर्बोरियल. रुक जाओ पेन ले लूँ. हाँ, इसको हम कहेंगे एर्बोरियल, है ना. और क्या होगा? पेड़ों पर रहता था. क्या खाता था ये खाता था मुलायम फूल, हम कह सकते हैं मुलायम फूल, फल, सॉरी मुलायम फल और पत्तियाँ, है ना. पत्तियाँ खाता था ये. पत्तियाँ नीचे ही लिख देती हूँ वरना ये कट हो जाएगा. पत्तियाँ खाता था ये. पत्तियाँ खाता था. और क्या था? दिखने में ये बंदर जैसा था, है ना. बंदर जैसा था दिखने में, एक वानर जैसा था ये. और क्या होगा? 4 पैरों पर चलता था, है ना. आगे लिख देती हूँ. 4 पैर पर चलता था. 4 पैरों पर चलता था. किसकी तरह दिखता था ये? वानर, या हम कह सकते हैं बंदर. दिखने में बंदर और वानर जैसा. बंदर और वानर जैसा. क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं हुआ? ड्रायोपिथिक्स लगभग ये 15 मिलियन ईयर्स पहले थे, है ना. यूरोप, एशिया और अफ्रीका में मिले. ये कहाँ मिले? यूरोप, एशिया और अफ्रीका में. पेड़ों पर रहता था, मुलायम फल पत्तियाँ खाता था ये. 4 पैरों पर चलता था. दिखने में ये बंदर और हम कह सकते हैं वानर जैसा था. नेक्स्ट आ गए हमारे, फिर आ गए हमारे रामापिथिक्स, है ना. रामापिथिक्स ये बात हो रही है करीबन 12 से 14 मिलियन वर्ष पहले की, है ना. 12 से 14 मिलियन ईयर्स पहले की. ईयर्स एगो. कहाँ मिले ये? इंडिया में मिले, है ना. इंडिया में मिले. इंडिया में कहाँ मिले? ये मिले हमें शिवालिक पहाड़ियों पे, और हम कह सकते हैं नेपाल में और अफ्रीका में. यहाँ मिले हमें रामापिथिक्स, है ना. अगर हम बात करें इनके फीचर्स की अगर हम बात करें, हाँ जी, तो क्या होगा? इनके जो जबड़े होंगे वो कैसे होंगे? छोटे होंगे. छोटे हम जबड़े कह सकते हैं इनके होते हैं. और दांत इनके थे, टीथ जो थे कैसे थे? मानव जैसे, है ना. टीथ जो थे वो कैसे थे? ह्यूमन जैसे, ह्यूमन लाइक. ठीक है ना.
और क्या होगा, कभी कभी सीधे खड़ा हो सकता था ये, है ना, कभी कभी सीधे खड़े हो सकता था ये। पेन ले लेते हैं, दूसरा कलर मैसअप हो रहा है ना, आगे लिख रही हूँ। नेक्स्ट पेज पे हम कह सकते हैं ये कभी कभी सीधे भी खड़ा हो सकता था, कभी कभी सीधे खड़ा हो सकता था, कभी कभी, बट, है ना। और ये क्या खाता था, बीज खाता था और मेवे खाता था, मेवे खाता था। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। देखो पहले ना इसको मानव का पूर्वज माना जाता था, यानी ह्यूमन एंसेस्टर माना जाता था, लेकिन अब हमारे साइंटिस्ट और कह सकते हैं हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि ये वानरों से ज़्यादा जुड़ा हुआ था। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। लास्ट अभी हमने जो पढ़ा ड्रायोपिथिक्स, ये जो है, देखो ये जो डायोपिथिक्स है ये माना जाता है कि पुराने वानरों में से एक था, है ना, माना जाता है कि पुराने कह सकते हैं वानर जैसे जीव में से एक था, और यही आगे चलकर जानवरों और इंसान का पूर्वज बना। जो डायोपिथिक्स है ये माना जाता है कि यही आगे चल के जानवरों और इंसानों का पूर्वज बना। नेक्स्ट इसका हम देख ही चुके हैं, रामापिथिक्स, है ना, पहले इसे मानव का पूर्वज माना जाता था, लेकिन अब वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि वानरों से ज़्यादा जुड़ा है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है शिवापिथिक्स, है ना, ये बात हो रही है लगभग 10 to 12 मिलियन पहले की, 10 to 12 मिलियन ईयर्स पहले की, मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है ना। इसकी अगर हम विशेषताएं की बात करें, और कहाँ मिला, ये इंडिया में मिला, है ना, हम कह सकते हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप पे मिला, उपमहाद्वीप, यहाँ मिला ये। इसके फीचर्स क्या होंगे, विशेषताएं इसकी क्या होंगी, इसकी जो चेहरे की बनावट थी, है ना, जो चेहरे की बनावट थी, चेहरे की हम बनावट कह सकते हैं, किसकी तरह थी, ऑरंगुटान की तरह थी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑरंगुटान, है ना। इसकी चेहरे की जो बनावट थी वो ऑरंगुटान जैसी थी, पेड़ों पर रहता था, ट्री पर रहता था, है ना। आज मैं थोड़ा हिंदी में इसलिए ज़्यादा कर रही हूँ ताकि हिंदी वालों को भी दिक्कत ना हो। पेड़ों पर रहता था, और हम कह सकते हैं ये फल खाता था। क्लियर? चलो नोट करना है तो नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। अच्छा, अब ये माना जाता है कि ये जो शिवापिथिक्स है ना, शिवापिथिक्स जो है ये इंसानों का नहीं बल्कि ऑरंगुटान का पूर्वज था, ऐसा अब माना जाता है। क्लियर? उसके बाद देखते हैं हम अपना नेक्स्ट, यानी कैन्यापिथिक्स, है ना, ये बात हो रही है कितने साल पहले की, लगभग 14 मिलियन ईयर्स पहले की, ईयर्स एगो। ये कहाँ मिला, केन्या में मिला, है ना, कहाँ मिला ये, हम कह सकते हैं केन्या में। कहाँ पे है ये, अफ्रीका में है ना, अफ्रीका में है। इसके फीचर्स क्या होंगे, इसमें हम कह सकते हैं मोटे दांत होंगे, है ना, मोटे दांत होंगे, और कह सकते हैं मजबूत जबड़ा होगा इनका, जो जबड़ा होगा वो क्या होगा, मजबूत होगा। ये ज़मीन पर चलता था, है ना, लैंड पर चलता था, ज़मीन पर चलता था, पेड़ों पर ये कम रहता था, है ना, ज़मीन पे चलता था और पेड़ों पे हम कह सकते हैं ये कम रहता था। क्लियर यहाँ तक? क्लियर क्लियर क्लियर। अच्छा, ये इसे एक ऐसा जीवाश्म हम कह सकते हैं, एक ऐसा फॉसिल माना जाता है जो वानर और हम कह सकते हैं अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर के बीच की कड़ी हो सकता है ना, कड़ी हो सकता है ये एक ऐसा जीवाश्म है, फॉसिल माना जाता है जो वानर और अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर के बीच की कड़ी हो सकता है। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत, परेशानी, कंफ्यूजन हो तो बता दो। These fossils, Dryopithecus, Ramapithecus, Shivapithecus,
And Kenyapithecus are very important in understanding how apes slowly changed over time and gave rise to early human ancestors, while some related to apes like orangutan, other like Kenyapithecus may be close to our own lineage. सेम वही बात है जो हमने पढ़ी है, जो फॉसिल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कैसे एप्स स्लोली स्लोली चेंज हुए समय के अनुसार और कैसे अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स राइज हुए, है ना। ये जो हम कह सकते हैं वाइल सम कुछ ऐसे रिलेटेड हैं एप्स से, जैसे कि औरंगुटान हो गए, और बाकी क्लोजली हैं हमारे लाइन से, वो हो गए हमारे केन्यापिथेक्स, है ना, केन्यापिथेक्स। सिंपल हम ये कह सकते हैं ड्रायोपिथेक्स, रामापिथेक्स, शिवापिथेक्स, ये सब क्या हो गए, ये सब एक तो इम्पॉर्टेंट है समझाने में कि कैसे धीरे धीरे समय के साथ चेंजेस आए, है ना, अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स कैसे कह सकते हैं हम राइज हुए, कैसे विकास हुआ, तो ये सब उदाहरण हो गए, ठीक है ना, उदाहरण हो गए। ये सारी जीव हमारे वानर कह सकते हैं पूर्वजों के उदाहरण हैं, है ना। इनमें से कुछ इंसानों से ज़्यादा वानरों से ही जुड़े हैं, लेकिन केनियापिथेक्स जो है, केनियापिथेक्स जैसे जीव विकास की, हम कह सकते हैं मानव विकास की शुरुआत को दर्शाते हैं। जो केनियापिथेक्स हैं वो मानव जीवन की या मानव विकास की शुरुआत को दर्शाते हैं। अब आ गए एप मैन फॉसिल्स इन ह्यूमन एवोल्यूशन, होमिनिन्स। चलिए, एप मैन फॉसिल्स आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एंशिएंट एप्स एंड मॉडर्न ह्यूमंस। एप फॉसिल्स, देखो ये वो कनेक्टिंग लिंक्स हैं जो कड़ी को जोड़ते हैं एंशिएंट एप्स की और मॉडर्न ह्यूमंस की, यानी ये वो जीव होते हैं जो पुराने वानरों और हम कह सकते हैं मॉडर्न ह्यूमंस के बीच की कड़ी थे। They walked upright and had a mix of ape-like and human-like features। देखिए इसमें वानर जैसे और मनुष्य जैसे दोनों के फीचर्स थे, और एवोल्यूशन को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी थे, बहुत महत्वपूर्ण थे, है ना। एवोल्यूशन यानी विकास को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है ये। पहले आ जाते हैं हमारे वही ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, ये फर्स्ट एप मैन है। हम पहले कह रहे थे कि हम इसके बारे में अभी आगे पढ़ने वाले हैं, अभी मैंने आपको बताया भी था। ये बात हो रही है 4 से हम कह सकते हैं 2 मिलियन ईयर्स पहले की, ईयर्स एगो। और कहाँ मिले, ये मिले अफ्रीका में, अफ्रीका में मिले। और इनका एक हम कह सकते हैं लूसी जो था वो क्या था, जीवाश्म। मैं यहाँ नोट कर देती हूँ, फेमस फॉसिल क्या था, लूसी, जिसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेक्स अफ्रांसिस, फ्रांसिस। इनके फीचर्स क्या हैं, चलो देख लेते हैं, एक सेकेंड। फीचर्स क्या होंगे इनके, 2 पैरों पे चलेंगे, है ना, वॉक्ड अपराइट ऑन 2 legs यानी बाइपेडल। स्मॉल ब्रेन होगा, छोटा दिमाग होगा, है ना, स्मॉल ब्रेन कितना होगा, अप्रॉक्स हम कह सकते हैं 400 to 500 cc, है ना। और क्या होगा, लॉन्ग आर्म्स होंगी, शॉर्ट लेग्स होंगे, शॉर्ट लेग्स होंगे जैसे कि एप्स, है ना, जैसे कि लाइक एप्स, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। और कैसे होंगे, फेस होगा एप की तरह, है ना, फेस लाइक एप, आगे लिख देती हूँ, फेस लाइक एप, है ना। बट टीथ जो थे वो ह्यूमन जैसे थे, बट टीथ मोर लाइक ह्यूमन। और हम ये कह सकते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, सॉरी एक सेकेंड, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स इज considered the first true ape man and इसे हम कह सकते हैं अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर, ठीक है। तो कौन होगा हमारा, अगर हम साइंटिफिक एविडेंस के अकॉर्डिंग चलें तो होंगे ऑस्ट्रेलोपिथेक्स हमारे पहले रियल कह सकते हैं एंसेस्टर, है ना।
फर्स्ट ट्रू एप लाइक हम कह सकते हैं एप मैन, और हम कह सकते हैं अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर। कई बुक्स में मेंशन है ट्री शूज, वो मैं आपको बता चुकी हूँ क्यों है। इसे नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। 4 to 2 मिलियन ईयर्स पहले कहाँ मिले? फाउंड इन अफ्रीका। फेमस पॉजेस है इसका लूसी यानी ऑस्ट्रेलोपिथेक्स अफ्रांसिस। फीचर्स क्या होंगे? 2 पैरों पे चढ़ेंगे, छोटा दिमाग होगा, लॉन्ग आर्म्स होंगी, शॉर्ट लेग्स होंगे एप्स की तरह। और हम बात कर सकते हैं इनका जो फेस होगा वो भी एप लाइक होगा, बट जो टीथ होंगे वो ह्यूमंस की तरह ज़्यादा होंगे, है ना। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स इज कंसिडर्ड द फर्स्ट ट्रू एप मैन, और हम कह सकते हैं अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर। यहाँ तक क्लियर हो गई सब चीज़ें या नहीं? आगे बढ़ें, जल्दी बताओ, आगे बढ़ें या नहीं? नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे होमो हैबिल्स, है ना। होमो हैबिलिस, हैबिलियंस, चलो ये बात है लगभग हम कह सकते हैं 2.4 to 1.4 मिलियन ईयर्स पहले की, मिलियन ईयर्स एगो, है ना। ये कहाँ मिले? फाउंड इन अफ्रीका। अफ्रीका में ये मिले, है ना। देखो होमो हैबिल्स, इनके नेम का मतलब क्या हुआ? यहाँ लिख देती हूँ, नेम मीनिंग क्या हुआ बताओ, किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। हैंडीमैन हुआ, है ना, हैंडीमैन। ये क्या करते थे? टूल्स का यूज करते थे, द टूल मेकर इसलिए बोला गया है। होमो हैबिल्स द टूल मेकर यानी हैंडीमैन क्या करते थे? यूज स्टोन टूल्स, स्टोन टूल्स का ये इस्तेमाल करते थे, स्टोन टूल्स का ये इस्तेमाल करते थे। ये नोट कर लो, फिर हम इसके फीचर्स देखते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना। मेरी मेहनत पे भी एक लाइक तो बनता है। अगर समझ आ रहा हो तो, ज़बरदस्ती नहीं है, अगर सब समझ आता हो तो एक लाइक कर दो, एक शेयर, एक सब्सक्राइब, बस, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं, है ना। मुझे भी तो ज़रूरत है मोटिवेशन की, जैसे आप लोग को है। फीचर्स क्या होंगे इनके? देखो बिगर ब्रेन होगा इनका, इनका जो ब्रेन होगा वो बिगर होगा अप्रॉक्स हम कह सकते हैं 600 to 750 cc। देन ऑस्ट्रेलोपिथिक्स walked upright, made simple tools, made simple tools from stones, ate meat and plants, प्लांट्स खाते थे और मीट खाते थे। ये जल्दी से ये नोट करो, फिर हम इसको समझते हैं, जल्दी से कर लो, जल्दी जल्दी कर लो। कर लिया नोट या नहीं? होमो हैबिलिस, है ना, 1.4 मिलियन ईयर्स एगो की पहले की बात है, अफ्रीका में मिला, है ना। और इसके नाम का मतलब है हैंडीमैन। क्यों है? क्योंकि ये पत्थरों का कह सकते हैं, पत्थरों का औजार बनाता था, ये यूज़ करता था, ये पत्थरों के औजार का, पत्थरों की औजार बनाता था ये। दिमाग इसका बड़ा था, सीधा चलता था, पत्थरों से औजार बनाता था, और मांस और हम कह सकते हैं पत्तियां खाता था, पौधे खाता था ये। क्लियर 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 क्लियर? आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें? जल्दी बताओ। चलो नेक्स्ट पेज ओपन कर रही हूँ मैं। होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस क्या है? ये फर्स्ट स्पेशीज है जीनस होमो की, इज द फर्स्ट स्पेशीज। ये ध्यान रखना, होमो हैबिलिस फर्स्ट स्पेशीज है जीनस होमो की, ऑफ जीनस होमो, एंड इज अ डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस। मॉडर्न ह्यूमंस के डायरेक्ट एंसेस्टर हैं ये, इज द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फिर हम क्या है। बढ़ूँ आगे? नेक्स्ट आ जाएंगे इसमें होमो इरेक्टस द फायर यूजर। ये जो कथा है सारी, ये जो बात है, ये अप्रॉक्स 1.9 मिलियन
टू हम कह सकते हैं 1,10,000 ईयर्स पहले की है ना। ये कहाँ मिले? फाउंड इन अफ्रीका, है ना, अफ्रीका में मिले, एशिया में मिले, और हम कह सकते हैं यूरोप में मिले। फेमस फॉसिल क्या है? जावा मैन, पीकिंग मैन, है ना। फेमस फॉसिल क्या होगा? जावा मैन, और हम कह सकते हैं पीकिंग मैन, पिकिंग मैन। जल्दी से नोट कर लो, फिर हम इसको समझते हैं होमो इरेक्टस को। जल्दी से देख लो, जल्दी जल्दी कर लीजिए। चलिए अब हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स क्या होंगे इसके? फीचर्स देख लेते हैं। देखो, लार्जर ब्रेन होगा यानी बड़ा दिमाग होगा। कितना होगा? अप्रॉक्स 750 to 1100 cc, है ना। सीधा चलेंगे ये, वॉक्ड फुली अपराइट, फुली अपराइट, सीधे चलेंगे ये। फायर का इस्तेमाल करेंगे, यूज फायर एंड मेड बेटर टूल्स, बेहतर औजार बनाएंगे। लिव्ड इन ग्रुप्स एंड हंटेड एनिमल्स, ग्रुप में रहते थे ग्रुप्स में, और हंटेड एनिमल्स, शिकार करते थे जानवरों का। क्लियर? जल्दी से नोट करो, फिर और जाने इसके बारे में, है ना। क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। इतना आलस भी किस काम का, है ना। इतना तो बनता है, कौन सा टैक्स लग रहा है आपका एक लाइक करने में या सब्सक्राइब करने में। बट अगर समझ आ रहा हो, क्लास अच्छी लग रही हो, तभी करना। ज़बरदस्ती वाली कोई चीज़ है नहीं, और किसी से कोई करवा भी नहीं सकता, है ना। अच्छी लगी हो क्लास तो कर देना, वरना कोई बात ही नहीं है ना। चलो, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस क्या थे? स्मार्टर थे, वॉज स्मार्टर, स्ट्रॉन्गर भी थे, एंड स्ट्रॉन्गर, एंड फर्स्ट टू माइग्रेट आउट ऑफ अफ्रीका, माइग्रेट आउट ऑफ अफ्रीका। जल्दी से नोट कर लो, है ना। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम इसको समझें, सारी कहानी को समझते हैं फिर। जल्दी से कर लीजिए। देखो, होमो इरेक्टस स्मार्टर थे, स्ट्रॉन्गेस्ट थे, ये पहले थे जो अफ्रीका से दूसरे महाद्वीपों पे गए, है ना। ये पहले थे जो अफ्रीका से दूसरे महाद्वीपों पे गए। नेक्स्ट आ जाते हैं इसी में आ जाएंगे हमारे जावा मैन। अभी हमने बात करी थी, ये डिस्कवर्ड किया था यूजीन डुबुआ ने 1891 में। लोकेशन थी जावा आइलैंड और इंडोनेशिया। साइंटिफिक नेम था होमो इरेक्टस इरेक्टस। इनकी विशेषताएं यानी फीचर्स थी, लो फोरहेड था यानी नीचा माथा, लार्ज ब्रॉड एजेस थी इनकी यानी बड़ी, हम कह सकते हैं वो ही। ब्रेन साइज था इनका 900, है ना, दिमाग का आकार था लगभग 900 सीसी। सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करते थे यानी साधारण, हम कह सकते हैं पत्थर से औजार इस्तेमाल करते थे, पत्थरों के औजार इस्तेमाल करते थे, सिंपल टूल्स। कुड वॉक एंड रन लाइक मॉडर्न ह्यूमंस, और ये कह सकते हैं इंसानों की तरह चलता और दौड़ता था। जावा मैन इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड होमो इरेक्टस फॉसिल। हम ये कह सकते हैं जावा मैन होमो इरेक्टस का सबसे पहला खोजा हुआ फॉसिल था, है ना। खोजा गया जीवाश्म था, या जीवाश्म है, पहला जीवाश्म है जावा मैन। पहला है होमो इरेक्टस फॉसिल जो डिस्कवर किया गया। फर्स्ट डिस्कवर्ड होमो इरेक्टस फॉसिल है जावा मैन, यानी जावा मैन होमो इरेक्टस का सबसे पहला खोजा गया फॉसिल है, यानी जीवाश्म है। यहाँ तक क्लियर? फिर आ जाएगा हमारा पिकिंग मैन, है ना। उसके बाद हमारा आ जाएगा ये पिकिंग मैन, जिसको डिस्कवर्ड किया था बीजिंग ने, चाइना में 1920-30 की ये बात हो रही है। साइंटिफिक नेम है होमो इरेक्टस पेकिनेसिस। फीचर्स क्या होंगे? ब्रेन साइज होगा अप्रॉक्स 1000 सीसी। फायर का इस्तेमाल करेंगे कुकिंग के लिए, केव्स में रहते थे। हंटेड एनिमल्स इन ग्रुप, हम कह सकते हैं समूह में मिलकर शिकार करता था। पिकिंग मैन शोड दैट अर्ली ह्यूमन लिव्ड इन एशिया एंड यूज्ड फायर रेगुलरली। पिकिंग मैन से पता चलता है कि
पारंपरिक इंसान यानी अर्ली ह्यूमंस जो हैं एशिया में रहते थे और आग का रेगुलरली इस्तेमाल करते थे। क्लियर क्लियर क्लियर। चलो आगे बढ़ें। उसके बाद आ जाएगा हमारा हिडेलबर्ग मैन, है ना। हिडेलबर्ग मैन जिसे डिस्कवर्ड किया था हिडेलबर्ग जर्मनी में। साइंटिफिक नेम है इसका होमो हिडेलबर्गेनेसिस। 6 से 7 लाख साल पहले की ये बात है ना, लगभग 6 से 7 साल पहले की ये बात है। फीचर्स यानी विशेषता क्या होंगी, बड़ा दिमाग होगा यानी अप्रॉक्स 1200 सीसी, क्लोज है ह्यूमन मॉडर्न ह्यूमंस के। स्ट्रॉन्ग जॉ होगा यानी जबड़ा जो होगा मजबूत होगा, और हम कह सकते हैं चिन नहीं थी। एडवांस टूल्स का यानी औजारों का इस्तेमाल करते थे। कोल्डर यूरोप में ये रहते थे, ठंडे कह सकते हैं यूरोपीय क्षेत्र में ये रहते थे। हीडलबर्ग मैन इज कंसिडर्ड अ लिंक बिटवीन होमो इरेक्टस एंड निएंडरथल्स इन यूरोप। हीडलबर्ग यूरोप में हम कह सकते हैं होमो इरेक्टस और निएंडरथल्स की बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है, क्लियर। तो क्या है, हम कह सकते हैं हीडलबर्ग कड़ी है होमो इरेक्टस और निएंडरथल्स के बीच की। जावा मैन, पिकिंग मैन एंड हीडलबर्ग मैन आर ऑल टाइप ऑफ होमो इरेक्टस। ये सब होमो इरेक्टस की टाइप हैं जो अलग अलग रीजन में वर्ल्ड के रहते थे। दे शोड दैट अर्ली ह्यूमंस वर इंटेलिजेंट, यूज्ड टूल्स एंड स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। इसका मतलब ये हुआ, ये जो थे अर्ली ह्यूमंस बताते हैं कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो इंटेलिजेंट थे, औजारों का इस्तेमाल करते थे और स्प्रेड थे अक्रॉस द ग्लोब। क्लियर यहाँ तक। फिर आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट यानी होमो निएंडरथैलिक्स। ये बात हो रही है करीबन हम कह सकते हैं 4 लाख टू 40 ईयर्स पहले की, है ना। हम ये कह सकते हैं 4 लाख टू 40,000 ईयर्स पहले की। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, है ना, 40,000 ईयर्स पहले की। ये कहाँ मिले, फाउंड इन यूरोप में, और हम कह सकते हैं कहाँ मिलेगी, एंड वेस्टर्न एशिया में। फीचर्स देखें, अगर मैं पेन का कलर बदल लेती हूँ ताकि मैसअप ना हो, चीज़ें खिचड़ी ना पके, है ना। फीचर्स क्या होंगे, लार्ज ब्रेन होगा यानी बड़ा दिमाग, है ना, बड़ा दिमाग होगा। क्या साइज होगा, अप्रॉक्स 1200 टू हम कह सकते हैं 1750 सीसी। ठीक है। और क्या फीचर्स होंगे, देखो, शॉर्ट और हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बॉडी फॉर कोल्ड क्लाइमेट, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी फॉर कोल्ड क्लाइमेट। टूल्स का इस्तेमाल करते थे, यूज्ड टूल्स, फायर एंड बरीड देयर डेड। जल्दी से नोट कर लो, एक पॉइंट और लिख देती हूँ फिर हम इसको समझेंगे भी। Neanderthals lived alongside early modern humans, but later went extinct. जल्दी से नोट करो फिर हम इसको डिटेल में समझते हैं। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लीजिए फिर हम इसको समझेंगे। चलो, हो गया नोट। देखो, ये बात है लगभग 4 लाख से 40,000 सालों पहले की। ये कहाँ मिले, यूरोप में, वेस्टर्न एशिया में। इनका जो दिमाग था उसका साइज बड़ा था, दिमाग बड़ा था। 1200 टू 1750 सीसी था ब्रेन का साइज। इनका शरीर छोटा था, मजबूत था, है ना। ठंडी कह सकते हैं मौसम के हिसाब से इनका शरीर मजबूत था, छोटा था। औजार का आग का इस्तेमाल करते थे एंड बरीड द डेड। हम कह सकते हैं निएंडरथल जो थे वो
जो अर्ली मॉडर्न ह्यूमंस थे ना उनके साथ रहते थे, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे ये एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए, है ना, कह सकते हैं विलुप्त हो गए, ये गायब हो गए, नष्ट हो गए, खत्म हो गए, कुछ भी कह लो, है ना, लेकिन अर्ली ह्यूमन के साथ ये रहते थे। फिर आ जाएंगे होमोसेपियंस यानी मॉडर्न ह्यूमंस, हमारे मॉडर्न ह्यूमंस यानी होमोसेपियंस। चलिए इसके बारे में ऑलरेडी वैसे तो हम पढ़ चुके हैं बहुत कुछ, बट फिर पढ़ लेंगे। ये बात है करीबन 3 लाख ईयर्स पहले की, टू प्रेजेंट कह सकते हैं हम, जैसे हम हैं मॉडर्न ह्यूमन, है ना, होमोसेपियंस। फीचर्स क्या होंगे, अपने बारे में तो सबको ही पता होगा, लार्ज ब्रेन होगा यानी बड़ा दिमाग होगा, कितना होगा, अप्रॉक्स 1350 सीसी, है ना, और क्या होगा, हाई फोरहेड होगा, फ्लैट फेस होता है, और क्या होगा, क्रिएटेड आर्ट, लैंग्वेज कल्चर, और क्या कह सकते हैं हम, मोस्ट इंटेलिजेंट एंड एडवांस स्पेशीज कह सकते हैं हम मॉडर्न ह्यूमंस को, मोस्ट इंटेलिजेंट एंड एडवांस्ड स्पेशीज भी हम कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा एडवांस स्पेशीज। चलो जल्दी से नोट करते रहो साथ में, फिर हम एक बार में समझेंगे इसको। होमोसेपियंस हैं जैसे आप और हम, है ना, होमोसेपियंस यानी जैसे हम और आप जो हैं, ह्यूमन, मॉडर्न ह्यूमन कहते हैं हम, मॉडर्न ह्यूमंस जैसे कि कौन हो गए, जैसे कि हो गए आप और मैं, है ना, यू एंड मी। चलो जल्दी से नोट कर लो ये सारी कथा, फिर हम इसको समझेंगे, नोट कर लो फिर हम इसको समझते हैं डिटेल में। 3 लाख साल पहले से लेके अब तक की बात है, बड़ा दिमाग होगा, विकसित दिमाग होगा, हम ये कह सकते हैं, ऊंचा माथा होगा, सीधा कैसा होगा, सीधा चेहरा होगा, फ्लैट होगा चेहरा, कला कह सकते हैं, भाषा है, कल्चर है, उसका विकास, संस्कृति का विकास, और हम कह सकते हैं मोस्ट इंटेलिजेंट और एडवांस स्पेशीज है होमोसेपियंस, आज की मॉडर्न ह्यूमंस यानी आप और हम जैसे, है ना, हम मॉडर्न ह्यूमन है, होमोसेपियन है। अब आ गया हमारा क्रो-मैग्नन, अ टाइप ऑफ होमो स्पेशीज, सॉरी क्रो-मैग्नन, है ना, क्रो-मैग्नन रिफर्स टू द अर्लीस्ट नोन होमो सैपियंस यानी मॉडर्न ह्यूमंस इन यूरोप, दे लिव्ड इन अराउंड 40,000 टू 10,000 ईयर्स पहले, ये लगभग 40,000 से हम कह सकते हैं 10,000 साल पहले रहते थे। क्रो-मैग्नन को हम कह सकते हैं ये आज के इंसान जैसे ही थे, ये दिखने में, सोचने में आज के इंसान यानी हम कह सकते हैं जैसे हम हैं मॉडर्न ह्यूमंस जैसे ही थे, ये रहते थे 40,000 से 10,000 साल पहले। वेयर आर दे फाउंड, फर्स्ट फॉसिल फाउंड हुआ था क्रो-मैग्नन केव में फ्रांस की इन 1868, इसलिए इसको कहा जाता है क्रो-मैग्नन मैन, ठीक है। कंक्लूजन क्या हुआ, एप मैन फॉसिल्स लाइक ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस शो द ग्रेजुअल चेंजेस फ्रॉम एप लाइक एंसेस्टर टू इंटेलिजेंट मॉडर्न ह्यूमंस। देखो अगर हम बात करें जो एप मैन फॉसिल्स हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, ये शो करते हैं कैसे धीरे धीरे चेंजेस आए एप लाइक एंसेस्टर से, कैसे एक इंटेलिजेंट मॉडर्न ह्यूमन विकसित हुआ। ये जो फॉसिल्स हैं ये प्रूव करते हैं कैसे इवोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप काम करता है, चीज़ें चेंज होती हैं और इन सब चीज़ों में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। What is prehistoric man? Prehistoric man refers to the early humans who lived before the invention of writing. देखो प्री-हिस्टोरिक मैन अगर हम ये कह सकते हैं रिफर्स टू द अर्ली ह्यूमंस, वो ह्यूमंस जो रहते थे राइटिंग की इन्वेंशन से पहले, है ना, प्री हिस्टोरिक मैन रिफर्स टू द अर्ली ह्यूमंस जो रहते थे बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। इस पीरियड को बोला जाता है प्री हिस्टोरिक एज एंड इट कवर्स मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी ये ह्यूमन डेवलपमेंट की मिलियन ऑफ ईयर्स कवर करती है ना। ये जो पीरियड है इसको कहा जाता है प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक मैन मैं बता चुकी हूँ, ये वो अर्ली ह्यूमंस इसमें हम कह सकते हैं जो रहते थे राइटिंग की इन्वेंशन से पहले। स्टेजेस होंगी अर्ली होमिनिन्स, एपमैन, होमो इरेक्टस, अपराइट मैन, होमो निएंडरथलिस
और अर्ली होमोसेपियन यानी मॉडर्न ह्यूमंस। ये सारी स्टेजेस हो गई प्री हिस्टोरिक मैन की, जो हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। प्री हिस्टोरिक मैन इंक्लूड्स अर्ली ह्यूमंस हु लिव बिफोर राइटिंग द स्टार्ट। प्री हिस्टोरिक मैन में कौन से ह्यूमंस आ जाएंगे? वो जो रहते थे जब राइटिंग स्टार्ट हुई थी उससे पहले। From using simple tools to creating fire, cave art and farming, they showed evolved into the modern humans we today। देखो कैसे एक सिंपल औजारों से, है ना, एक सिंपल औजार, फिर फायर क्रिएट करना, केव आर्ट हो गई, फार्मिंग हो गई, कैसे धीरे 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 चेंजेस आए और हम मॉडर्न ह्यूमंस बने, है ना। मॉडर्न ह्यूमंस का हम कह सकते हैं एवोल्यूशन हुआ, इवॉल्व हुए हम मॉडर्न ह्यूमंस जो आज हम हैं, है ना। सबसे एडवांस स्पेशीज है होमोसेपियंस, है ना। होशियार हो या नहीं हो ना तो एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दो। चलो, आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर एंड एक सब्सक्राइब, इतना तो बनता है ना, इतना तो बनता ही है। लेकिन अगर अच्छी लगी हो तो ही, है ना, अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाई हुआ समझ आता हो तो। और मैं यही कहूँगी, अगर आपने ऑलरेडी कोई क्लास मिस कर दी हो, नहीं देखी हो, तो आप देख सकते हैं चैनल पे ऑलरेडी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, एल्टीग्रेट बायोलॉजी वैशाली गुलाटी। और अगर आपकी नोन में रिलेशन, रिलेटिव, फैमिली किसी में कोई सीटेट की तैयारी कर रहा हो तो उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए कि सीटेट की क्लासेस होती हैं मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे, और एल्टीग्रेट की होती हैं मॉर्निंग 11, है ना, 11 AM। और कोई टीजीटी कर रहा हो तो उसके लिए भी ये क्लासेस काफ़ी हेल्पफुल है। चलिए, मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।